अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें के पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन मेथड इसके देखेंगे और इसके बाद कोई एक मेथड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी, मतलब कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन क्वांटिटी मतलब वेरिएबल का स्क्वायर हो बट नो हायर पावर, मतलब स्क्वायर से हायर पावर ना हो, क्यूब या उससे कोई भी बड़ी ना हो, इस कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। इसको हम सेकंड डिग्री की इक्वेशन भी कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। बेसिकली जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ये जो ए है इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का इसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी सी ऑल रियल नंबर्स होने चाहिए। और अगर b हमारे पास 0 हो देन द इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो अगर ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाती है तो हमारे पास जस्ट एक्स स्क्वायर की और एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहेंगे। लेकिन बेसिकली वो होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक एक्स स्क्वायर की टर्म है, देन एक्स की और उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये इसमें क्योंकि बी एक्स मतलब कि कोई एक्स वाले वेरिएबल के साथ नहीं है तो इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हम एक एक वीडियो में एक एक को डील कर लेंगे। सबसे पहले आज हम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू x प्लस 20। इसमें हम करेंगे पहले सारी वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेंगे और उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगी 6 और ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस होता है -7 और 20। अब फैक्टराइजेशन में ये होता है कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। इसको चाहे तो आप अगर स्टार्ट में करना चाह रहे हैं तो अपने लिए याददाश्त के लिए यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर लें। 3 2 6 आपने 60। अब और यहाँ पे ऐसे कोई दो डिजिट लेने होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो 7 आ जाए। अब ऐसे हमारे पास कौन से डिजिट्स होते हैं, इस तरह के हमारे पास बनते हैं एक 12 और 5। इन दोनों को नेगेटिव करेंगे, आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 भी आ जाएगा और 12 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 60 भी आ जाता है। ठीक है, आपने करना है -12x प्लस 5x नेगेटिव 20। अब आपने ये कैसे देखना है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो आपने ऐसी दो टर्म्स लेनी है जो कि आपस में माइनस हो, जिस तरह एक के साथ पॉजिटिव आए और एक के साथ नेगेटिव आए, और ये इसके हिसाब से आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन आएगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव होना चाहिए। अब हम इन दो फैक्टर्स में से अब कॉमन निकालेंगे। जैसे 3x इसमें से कॉमन आ रहा है, x -4, और इसमें से लेंगे 5x -4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x -4 कॉमन आता है तो आपके पास बच गया 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के इक्वेट कर लेना है। इस तरह x की एक ये वाली वैल्यू आ गई है और एक ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद एक प्योर फॉर्म का भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसमें इसमें आपने ये गलती नहीं करनी है कि इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स के साथ कटिंग कर दें। अगर आपने कट कर दिया तो आपके पास एक वेरिएबल कम हो जाएगा, जो कि फैक्टराइजेशन में या मैथ में पॉसिबल ही नहीं होता। जितने वेरिएबल गिवन हो हमें उन्हीं के आंसर निकालने होते हैं। आपने 30x इस साइड पे ले लेना है, उसके बाद 5x कॉमन लेना है, x -6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग इक्वेट कर लें। x इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट मेथड है। अगर आप इस तरह करते हैं कि 5x स्क्वायर इक्वल टू 30x, ये कटिंग कर दिया, उसके बाद 5x इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 6, ये आपका क्रॉस होगा क्योंकि आपने के पास x इक्वल टू 0 वाली वैल्यू ही नहीं आ रही, जबकि आपने ये वाली वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।